पहली चीज तो ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कहाँ मिलता है ये काम, ऑडिशंस होते कहाँ हैं, और जहां भी मैं पहुंचता था ऑडिशंस के लिए पहले 150 लोग पहुंचे कैसे हैं वहां। ये है विकी कौशल्स इंट्रोडक्शन टू द पॉडकास्टिंग वर्ल्ड। इससे बहुत इंटेंस एनर्जी फील होती है। इंजीनियरिंग ब्रो। The ability to reverse engineer is my biggest gift of engineer. बहुत मेहनत गई है यार, बहुत रगड़ाई हुई है यार। मतलब आपको चाहिए ये भी, आपको पता नहीं ये कैसे मिलेगा आपको, फिर से रिवर्स इंजीनियर करो। आई एम श्योर यू हैड सम काइंड ऑफ अ सिमिलर एक्सपीरियंस इन मीडिया जनरली। यार अच्छा ये भी होता है एक हीरो के करियर को लेकर, वो A to Z समझाइए। ये जो तूने फ्लो चार्ट बनाया है ना, क्या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक नेटवर्किंग गेम खेलनी पड़ती है? बीइंग अ पार्ट ऑफ सोशल गैदरिंग्स, उसके वजह से आपको काम मिल जाएगा, कभी नहीं होगा। कटरीना कैफ ने क्या ऐड किया आपके हिंदी फिल्म इंडस्ट्री 101 के फ्लो चार्ट में? एक साइलेंट मैस्कुलिन पेन दिखाई देता है आपके परफॉर्मेंसेस में। Imagine like there's a weight of 2000 kilos on your shoulder. Men in general are conditioned to kind of suppress feelings and like कि ठीक है यार, होता है, ठीक है। बस चल रहा है भाई। डर के आगे जीत है स्टोरीज ऑन TRS में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के स्टार ऑफ द शो है विकी कौशल भाई, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक चमचमाते सितारे हैं और बहुत सारे लोगों को इनके करियर के बारे में बहुत कुछ पता है, इनके करियर की ट्रेजेक्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता है। बहुत कम लोगों को इनके प्री करियर फेज के बारे में पता है, इनके इंजीनियरिंग कॉलेज फेज के बारे में पता है। आज मैंने उस फेज के बारे में ज़्यादा बात करी, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस कॉन्वर्सेशन करी इनके साथ, इनकी साइकोलॉजी जानने के लिए। बहुत सारे लोग मानते हैं कि विकी कौशल हैज़ अराइव्ड, कुछ लोग कहते हैं कि ही इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, पर मैं मानता हूँ कि ही हैज़ अराइव्ड। आज मैंने इनके दिल को जानने की कोशिश करी, इनकी हिम्मत को जानने की कोशिश करी, क्योंकि यही है हमारी इस सीरीज़ की थीम। डर के आगे जीत है स्टोरीज ऑन TRS पर। देखिए 16 लेजेंड की 16 लेजेंडरी कहानियाँ। ऐसे एपिसोड्स आते रहेंगे, पर आज का एपिसोड बस बैठकर एंजॉय कीजिए। दिस इज विकी कौशल ऑन TRS लाइक नेवर बिफोर। माउंटेन ड्यू डर के आगे जीते स्टोरीज ऑन TRS में आपका स्वागत है, और आपका स्वागत है विकी कौशल। थैंक यू। कैसे हो ब्रो? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। ये मैं काफी सारे लोगों को कहता हूँ, क्योंकि आजकल काफी सारे कूल लोग आ रहे हैं शो पे, तो बहुत देर से मुझे आपसे बात करना था। नहीं यार, इवन आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड ऑल्सो जस्ट टू टेल यू कि बहुत कमाल काम कर रहे हो यार तुम और तुम्हारी पूरी टीम, बिकॉज जो कॉन्वर्जेशंस यहाँ पे मैंने सुनी है, एंड मैं कई बार, मेरी आदत है कि कार्डियो करते समय पॉडकास्ट लगा लो एंड एवरीथिंग, यहाँ पे मुझे कॉन्वर्जेशंस ना अपने लेवल की लगती है, मुझे समझ में भी आती है, एंड इट्स मोर इंटरैक्टिव। आई डोंट नो व्हाई, आई फील लाइक हाँ यार मुझे जेन्युइनली कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एंड जस्ट मजा भी आता है। इट्स नॉट जस्ट इन्फॉर्मेशन, बट आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। नो, वी आर हैप्पी टू टॉक टू यू, एंड पर्सनली आई एम हैप्पी टू टॉक टू यू। मैं भी आपकी तरह एक इंजीनियरिंग कॉलेज ग्रेड हूँ, और अलग वाइब फील होती है इंजीनियर्स के साथ। आई नो। क्यों, ये क्यों होता है? I don't know यार, I think something that we go through, it's just very ट्रॉमा? No, I wouldn't call it trauma, because actually for me those 4 years in engineering have been like the most beautiful 4 years of my life. Yeah, seriously, like I got some like lifelong friends who are friends till date. I passed out in 2009. So अब कितने साल हो गए, like those friendships, like वो जो दोस्त 2005 में बने थे फर्स्ट ईयर में, फ्रॉम द क्यू ऑफ एडमिशन फॉर्म भरना और ये वो, तब से दोस्त बने हुए हैं। एंड जो एक्सपीरियंस थे, मुझे ऐसा लगा लाइक आई बिकेम अ बॉय टू अ मैन इन ड्यूरिंग माय इंजीनियरिंग डेज, एंड दैट आई फील दैट इज वन थिंग दैट हैपेंस टू ऑल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। आई फील इट टर्न्स यू इनटू एन अडल्ट, क्योंकि आपको बहुत बार खुद को बचाना पड़ता है इंजीनियरिंग कॉलेज में। असाइनमेंट सबमिशन के टाइम जब आप प्रोफेसर्स के साथ झगड़े करने लगते हो। हाँ, आपको लगी थी? कितनी? एक ही लगी थी, बट BEE में, बेसिक इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर में। PWE में लगी थी, मुझे 2 लगी थी, जिसमें से एक मैं रिवाल में पास हो गया था। सो इट वाज मैकेनिक्स एंड CP। कंप्यूटर्स मेरे बिल्कुल ऊपर से जाता था हमेशा। सो वो कोडिंग समझी नहीं, कभी नहीं समझ में आई, आज तक भी नहीं समझ। बट KT लगी थी मुझे, एंड मैंने अपने मॉम डैड को बहुत प्रेप किया। एक मिनट ब्रो, KT मतलब बैक?
मुंबई में हाँ, मुंबई correct. में इसे केटी कहते हैं, वही मतलब यूनिवर्सिटी आप में। फेल हो गए एक सब्जेक्ट में, बताइए। सो मैंने अपने मॉम डैड को बहुत प्रेप किया था कि इंजीनियरिंग में केटी लगना बहुत आम बात है, सो डोंट गेट लाइक कि लड़का फेल हो गया जो आज तक फेल नहीं हुआ था। तो मैंने बहुत प्रेप किया था। सो व्हेन आई गॉट 2 केटीज दे वर लाइक चल ठीक है यार, तूने समझाया ही था कि केटी लगती है एंड यू गेट अनदर चांस टू काइंड ऑफ क्रैक दैट एग्जाम। सो दे वर ऑल कूल एंड आई वाज कूल। इट वाज अ वेरी हैप्पी लाइफ गोइंग ऑन टिल my chacha ji, who used to work for L&T at that time in Delhi, he came in for a visit and he's like, engineering कैसी चल रही है बेटे? मैंने कहा ठीक चल रही है, 2 केटी लगी है। मॉम डैड ने बोला हाँ पर वो तो लगती रहती है। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे लगती रहती है, ऐसे लगनी नहीं चाहिए ये वो। देन दे आल्सो गॉट वेरी चार्ज की ऐसे कैसे लग गई, नहीं लगनी चाहिए। लगा अरे यार चाचा जी आपने काम खराब कर दिया। बट देन उसके बाद कभी नहीं लगी। मुझे याद है फर्स्ट ईयर में हमें बोला जाता था कि अगर केटी लग गई मतलब करियर खत्म, और बहुत डर लगता था केटी से। डर लगता था। फिर मेरी यू साइड मैकेनिक्स में लगी ना आपकी, मतलब फर्स्ट सेम हाँ first सेम, मेरी भी फर्स्ट सेम में ही लग गई, फर्स्ट सेमेस्टर। और फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कहा जाता है, पर हर कोई नहीं कहता, पर कुछ प्रोफेसर्स कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको आके कहते हैं कि यार करियर खत्म अभी। बहुत डर लगता है एट दैट पॉइंट। आई डोंट नो आपको क्या फील हुआ, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे बड़ी लाइफ की सबसे बड़ी कैरेक्टर डेवलपमेंट मोमेंट थी ऑनेस्टली। मुझे एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली पता था कि ये 2 पेपर मेरे खराब गए हैं और ये 2 पेपर में केटी लगनी है। वो तो मैं सरप्राइज था कि मैक पे मुझे रिवाल में पास हो गया। मैं लाइन में खड़ा था रिवाल के लिए फॉर अ फ्रेंड ऑफ माइन कि यार मैं तेरे लिए लाइन में खड़ा हूँ। वैसे कलीना यूनिवर्सिटी में बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी रिवाल के लिए। उसने कहा तू लाइन में खड़ा ही है, अपने भी पेपर डाल ही देना, तुझे पता है तू फेल है पर डाल दे, हो जाएगा। Then in the next sem, by the time I was actually prepped and ready to give the exam on Mech, last moment I got a news that रिवाल में मैं Mech में पास हो गया हूँ। So I was like चलो यार ठीक है, वो भी अच्छा है। एक मैं थोड़ा ये सिस्टम समझा देता हूँ, because you and me are talking with an understanding of familiarity. ये सिस्टम ये है कि आपके 6 पेपर होते हैं फर्स्ट सेम में, उसमें से कुछ लोग फेल हो जाते हैं, और अगर आपको किसी सब्जेक्ट में केटी लगती है तो फिर सेकंड सेम के सारे सब्जेक्ट्स के साथ 5-6 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके साथ आपको 1 या 2 एक्स्ट्रा पेपर्स देने पड़ते हैं उन एग्जाम्स के बीच, और वो चैलेंज होता है। And you get 5 chances. Total 5 chances and the 5th chance is called the golden KT. कि अगर इसके बाद अगर आपको फिर भी केटी लगी then you get a year drop. हाँ, इससे लोग डरते थे बहुत ज्यादा यार। ईयर ड्रॉप तो बहुत बड़ी बात है। किसी को मिला? हाँ मेरे ग्रुप में मिल चुका है लोगों को। हाँ। अब क्या कर रहे हो लाइफ में? दे आर इन बॉस्टन डूइंग वेल, लाइफ में तोड़ रहे हैं। हाँ तोड़ रहे हैं वो। पर इंजीनियरिंग कॉलेज में मेंटालिटी बहुत अलग होती है, और वो झेलने वाली मेंटालिटी फॉर्म हो जाती है कि ठीक है ये भी झेल लेंगे। प्रेशर बहुत होता है, इसलिए शायद इंजीनियर्स करियर को स्विच करके किसी भी फील्ड में छा जाते हैं। पर मैंने ये देखा, आई डोंट नो इफ इट्स रेलेवेंट फॉर अदर फील्ड्स एज वेल, बिकॉज मैंने वो जिया नहीं है, बट इंजीनियरिंग में देयर आर लॉट ऑफ लाइक सप्रेस्ड आर्टिस्ट्स। वो जब भी कल्चरल फेस्ट आता है, यू सी लाइक कोई डांस में तोड़ रहा है, कोई skits and plays and painting and like anything, like it's just the cultural festivals of engineering colleges are really top notch. I'm getting goosebumps. No, seriously यार, क्योंकि आप सच बोल रहे हो। सच में होता है यार। It's a very interesting environment, I'll say that. Character development होती है, क्योंकि मैथ्स इतना ज्यादा होता है हर सब्जेक्ट में, तो आपका दिमाग भी थोड़ा मैथमेटिकल हो जाता है। और आई रिमेंबर कि इंजीनियरिंग के दौरान आई वाज हैविंग अ वेरी टफ टाइम, क्योंकि आई डोंट नो हाउ योर प्रोफेसर्स हो, बट मेरे सारे प्रोफेसर्स नहीं, कुछ बहुत अच्छे प्रोफेसर्स भी थे जिन्होंने अच्छी कैरेक्टर डेवलपमेट दी थी, पर कुछ प्रोफेसर्स बहुत प्रेशर डालते थे। आई डोंट नो इफ यू वेंट थ्रू, आप भी EXTC इंजीनियर हो, व्हिच आई फाइंड डैम वियर्ड ब्रो। बहुत कम EXTC इंजीनियर्स मिलते हैं। आई नो, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड टू नो यार, क्योंकि लाइक यू सेड बहुत कम मिलते हैं। मतलब मैकेनिकल से बहुत मिलते हैं, सिविल से बहुत मिलते हैं, कॉम से IT से तो बहुत मिलते हैं, बट EXTC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस यू फाइंड इट लाइक एक बहुत रेयर ब्रीड है ये। जो मिलेनियल्स के टाइम में कूल फील्ड होती थी। आई डोंट नो अगर अब कूल फील्ड है कि नहीं। इवन आई डोंट नो यार, बट एनीवे EXTC इज सम ऑफ द सब्जेक्ट्स आर वेरी डिफिकल्ट। EDC याद है आपको? BJTs, FETs। हाँ, पर मुझे एक्चुअली आई डिडंट माइंड EXTC एट ऑल, बिकॉज मुझे वो सर्किट्स वगैरह एवरीथिंग, आई वाज लाइक इट डिडंट लाइक, मैं डरता नहीं था उनसे। जब अगर पढ़ने बैठूं शिद्दत से तो मुझे समझ में आती थी बातें, तो आई वाज नॉट वेरी स्कैर्ड। ये मैं आम जनता को समझाऊंगा जो ये कहना कि ये समझते थे अच्छे से, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। सर्किट्स कैसे चलते हैं, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का सब्जेक्ट होता है ना स्कूल में, उसका एक बहुत हाई लेवल सब्जेक्ट है ये, जिसमें मुझे KT मिली थी। PW ना? हाँ, PW I had gotten 89 on 100. Really? PW I had scored. Okay.
फिर से आम जनता के लिए उनका फिजिक्स ओरिएंटेड दिमाग बहुत अलग है अगर उन्हें बीडब्ल्यू समझ आए. मतलब ये बहुत कुछ विजुलाइज कर पाते हैं. That's कैसे हुआ यार, but that's हो what गया. BW is. Yeah, I It's guess. remembering a lot of formula and visualizing. Yeah, That's why you're a good actor. I don't know, maybe. Okay. Wow, I'm loving talking about BW to you. Okay. I didn't think I'm going to come here and talk about BW so much. I'm also actually enjoying it. मैं बहुत सालों बाद BW, Same. CP, मैकेनिक्स ये सब बात कर रहा हूँ. सेम. मुझे याद है जब YouTube की शुरुआत हुई थी भाई, एंड प्लीज चिप इन टू गिव योर फिल्म वर्ल्ड एक्सपीरियंस ऑल्सो. YouTube की शुरुआत कैमरे के साथ होती है. Correct. बेसिकली आपको कैमरे के सामने बैठना पड़ता है, Yeah. एंड देन ऑल्सो वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आपको एडिट करना है, आपको अपलोड करना है. अपलोड के लिए आपको YouTube के बारे में सीखना होता है. Right. मैं बहुत झट से सीख गया सब कुछ. आई हैड अ फ्रेंड एक्सप्लेन स्टफ टू मी, बट झट से सीख गया. एंड तब मुझे पता चला कि यार ये शायद इंजीनियरिंग कॉलेज की वजह से हो रहा है. हो सकता है. क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर होता है टू लर्न थिंग्स फास्ट. एंड दैट सेम थिंग आई हैव अप्लाइड इन बिजनेस. आई हैव अप्लाइड एट एज 30. जो भी पॉडकास्टिंग भी बहुत झट से सीख गया. आई डोंट नो अगर आपको भी फिल्मी दुनिया में यही फील होता है. एंड ये एक्चुअली मुझे आपसे पूछना था बहुत देर से. दिस इज व्हाई आई वांटेड टू टॉक टू यू सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. यू आर वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन मुंबई. तो इंजीनियरिंग अप्लाई हो रही है अभी लाइफ में? यार एक्चुअली पता है, आई एम श्योर हो रही है, पर जो पहलू हो रही है, I'll say in a very like a, not exactly like a philosophical way, but I would say कि जैसे ना, I'll give you my dad's example. वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़े and he wanted to become an English professor. MA in English literature, BA in English literature वगैरह वगैरह की है. And he became an action director in films in Mumbai. Long journey, blah blah blah. But I always used to ask him कि यार वो कहाँ गई, वो कुछ हेल्प किया था या नहीं. एंड इन कॉलेज ओनली आई हैड डिसाइडेड इन माई सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एक्चुअली, कि मुझे एक्टिंग करनी है, एक्टिंग है लाइफ लॉन्ग. आई एम नॉट गोना परस्यू पोस्ट ग्रेड, बिकॉज एट दैट टाइम ऑल माई फ्रेंड्स वर लाइक यार इसके बाद MS करनी है. GRE का एग्जाम की प्रेप चल रही थी, विच इज द रिक्वायरमेंट इफ यू वांट टू गिव दैट एग्जाम एंड डू पोस्ट ग्रेड आउटसाइड इंडिया. और जब आपके सारे फ्रेंड्स वो कर रहे होते हैं ना, इट टेक्स अ लॉट मेंटली टू नॉट डू इट. A lot, really a lot. Because तो तब I used to ask him कि यार आगे जाके ये तो नहीं लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गलत डिसीजन हो गया, क्या हो गया. सो ही यूज्ड टू टेल मी कि यार जो भी करेगा तू ग्रेजुएशन के बाद ही करेगा. ग्रेजुएशन, बट यू हैव टू डू इट पूरी मेहनत से, बिकॉज ये फॉर्मूला शायद काम ना है, बट जिस मेहनत से तू कर रहा है ना, वो मेहनत काम आएगी. वो आदत जो तब लगती है ना उस उम्र में कि यार यू हैव टू गिव इन योर बेस्ट. जो भी है, रगड़ाने की जो आदत लगती है ना, वो रगड़ाना जो है ना, वो काम आता है. क्योंकि वहां अगर आपने कंप्लेसेंसी दिखा दी कि ये करना तो है नहीं, एंड इट्स वेरी सब्जेक्टिव, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये यूनिवर्सल रूल है, बट मुझे वो जेन्युइनली काम आया कि वहां पे दोस 4 years, इवन व्हेन आई न्यू दैट दिस इज नॉट व्हाट आई एम गोना परस्यू, बट एट दैट टाइम बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, camaraderie with your friends, giving everything to those subjects and those exams and whatever that was, cultural festivals, everything that those 4 years had to offer to me, I gave it my all. And that habit of giving it my all is still relevant when I have to, like, because everything I do is a project I take up, a role is a project I take up, and okay, this is my project jahan pe mujhe KT nahi lag sakti, you know, because I won't get another chance isme. So every film, every role is a golden KT. So वो शायद अभी हेल्प हो रही है. ब्रो, जो आपने कहा ना कि KT नहीं लगनी चाहिए, मुझे याद है जब पहली बार KT दिखी थी स्क्रीन पे, हम कंप्यूटर पे चेक करते थे हमारे रिजल्ट्स फर्स्ट ईयर में. जब KT दिखती थी स्क्रीन पे, बहुत पेन होता था यार. हमारे टाइम पे तो लगता था, वो शीट लगते थे. वो सेकंड थर्ड ईयर में हुआ. हाँ, अच्छा. आई डोंट नो, ओके, मे बी देयर वाज अ डिफरेंस, बट डर लगता था जब आप शीट चेक कर रहे थे ना ऑन द वॉल. बहुत डर लगता था KT लगी है कि नहीं. एंड मुझे याद है, आई यूज्ड टू मोटिवेट माई सेल्फ फॉर स्टडिंग फॉर द एग्जाम विद द फियर आई फेल्ट while checking the previous sem's results. मतलब I don't want to put myself in a position to have that level of fear in my heart, इसलिए I'll do that extra मेहनत right now. And जो आप कह रहे हो ना कि KT नहीं लगनी चाहिए, ये जो एक honestly I feel कि डर मेरा motivation रहा है life में भी, कि I don't ever want to not be able to bet on my abilities. Correct. No, I feel always that वो जो little fear element होता है, डर होता है ना, that always brings the best out of you if you treat it as a motivational factor. If you're going to be really like indulging in that in a way that कि यार तुम्हें लग रहा है कि यार it breaks your confidence, it has to be a stepping stone.
अगर वो स्टेपिंग स्टोन आप बना दो तो दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड एडवांटेज यू हैव. You know, that insecurity that Darr provides you, that I feel is a great stepping stone for you to achieve something which you feel you might not be able to. Okay. Bro, you're very easy to talk to. Engineering, bro. ये क्यों होता है? Because we understand each other's a little bit. I don't know. Maybe it's that. Yeah. और वो clarity होती है thinking में. Yeah. But I also want to genuinely tell you, क्योंकि ये show अभी शायद 4 साल पुराना और एक show की बहुत बड़ी थी military रही है. I know. I've seen some snippets of this show where you've invited like some really like experienced people from the armed forces. Yeah. And I think generally the military collectively, I'll be very honest with you. Sure. I'm going to be very transparent here. Just let me finish the full thing that I'm saying. तो बहुत सारे military generals, they used to get pissed off with military based films क्योंकि they used to feel कि it's not accurate. Yeah. पर हर कोई सैम मानेकशॉ की फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि वो लिटरली इंडियन मिलिट्री के सबसे बड़े लेजेंड है. एंड जब मैंने पहली बार सुना कि आप उनका रोल निभा रहे हो, प्लस एक फोटो आई थी बहुत आई थिंक 1-2 साल पहले जहाँ यू नो इट्स अ वेरी फेमस फोटो, आई वाज वेरी हैप्पी. लाइक आई लिटरली क्लैप्ड व्हेन आई सॉ दैट कि ये फिल्म बन रही है. एंड आई नो दैट दैट्स हाउ at least the military audiences are looking at the film. So just know that it's already a great thing. बस ये बोलना चाहता हूँ. While I know that the military is थोड़ा hesitant about it, but generally everyone is very excited. No, but it's not news for me because जितना मुझे आर्मी से इंटरेक्ट करने का मौका मिला है when I was doing Uri or now when I'm doing Sam Bahadur and that film is coming out, I actually had a lot of like heart-to-heart conversations with them and what they think of cinema and what they think of Hindi films में depiction कैसे होती है and everything. And of course, like they have also said this कि यार कि कई बार ऐसा होता है, कई बार हम समझते भी हैं कि कुछ liberties लेनी पड़ती हैं और कई बार कुछ ज़्यादा line cross हो जाती है कि यार ऐसे थोड़ा ना हो सकता है. So, but like एक जो surface level पे I've seen like them being very sensitive about the uniforms, the medals, the badges and everything. तो वो क्योंकि and I realized because उस जब जितनी मेरी ट्रेनिंग हुई उनके साथ, जितना मैंने वक्त बिताया उनके साथ, कि यार इन्होंने लिटरली डंडे खाए हैं क्योंकि सुबह उनकी जब ड्रिल होती थी उनके यूनिफॉर्म प्रॉपर नहीं होते थे. तो उन्होंने ना लिटरली वो क्या कहते हैं उससे, देयर इज अ टेक्निकल आर्मी टर्म फॉर दैट वेयर इट्स कॉल्ड लाइक इट्स अ पनिशमेंट दैट दे गेट एंड इट्स अ हार्डकोर पनिशमेंट दैट दे गेट ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग डेज. इफ slightly by even a margin कि आपकी इस्त्री खराब है, ये खराब है, वो खराब है, तो they get a punishment. तो जब हम वो ऐसे पहन लेते हैं और medals are fully off and everything, they are bound to feel hurt about that, you know, कि यार इतना तो ध्यान रख लो. So हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है सैम बहादुर में, and especially मेघना गुलजार, I have to give it to her that she has been like a hawk on set when it came to the color of the uniforms, the details of it, because it's like यार उसके बिना हम ट्रिब्यूट नहीं दे सकते आर्मी को अगर हम यूनिफॉर्म क्रैक नहीं कर सकते. कुछ ऐसे भी मिलिट्री प्रोफेशनल्स आए हैं शो पर जिन्होंने मिलिट्री फिल्म्स को अप्रिशिएट भी किया. आई डोंट नो इफ आई एम सेइंग टू मच हियर, बट आई फील कि आप देश के लिए भी कुछ कर रहे हो थ्रू दिस फिल्म. नो ऑफ कोर्स यार, लाइक ये ना नॉट इन अ प्रीची वे, बट आई जेन्युइनली फील कि जब मुझे ऐसे मौके मिलते हैं वेयर आई गेट टू बी पार्ट ऑफ फिल्म्स वेयर इट्स अबाउट the heroes that have existed in our motherland, जो not necessarily हमें पता हो through education, through books or whatever, or maybe they are just like not a detailed study in our history books, but they were just a mere mention. But if we get to study them, it's just nice to know that, you know, people like Sam Manekshaw or Sardar Udham, they've really existed. They were here and they did something for the country for which जिनके benefits आज तक हम ले रहे हैं. तो अगर मुझे अपने काम के जरिए वो भी जीने का मौका मिले और वो कहानी आगे आज की यूथ को दिखाने का मौका मिले और एक्सपीरियंस कराने का मौका मिले, एंड इफ दे रेजोनेट टू इट, इट्स जस्ट आई जस्ट फील समवेयर इन द कॉर्नर ऑफ माय हार्ट आई फील गुड अबाउट कि यार थ्रू माय वर्क आई कुड डू समथिंग व्हिच हैड अ सर्टेन डीपर मीनिंग टू इट. आई लव सरदार उद्धम. बहुत डार्क फिल्म थी.
बहुत आई थिंक ऑनेस्ट फिल्म थी, Yeah. लाइक फ्रॉम सुजीत दा, लाइक द मोर आई इंटरेक्टेड विद हिम आई गॉट टू नो लाइक हाउ ही लिटरली इज लाइक अ Bhagat Singh fanboy, and it's a story that he's lived with for many years, and I just was so like fortunate कि यार मुझे उसका हिस्सा बनने का मौका मिला, and through his eyes and his vision, the way he saw the story, I thought there was a lot of purity in which he said that story, because he kept telling me यार कि मुझे ये नहीं दिखाना कि उन्होंने क्या क्या किया था. My reason for which I want to make this and why I get inspired by Bhagat Singh ji and Udham Singh ji is because their state of mind is what inspires me. So that is what we kept trying to kind of get. सरदार उधम में कुछ सीन्स थे जहां आप बहुत डिजेक्टेड एक्टिंग कर रहे थे. आई रिमेंबर यू आर जस्ट सिटिंग लाइक दैट इन वन सीन. दैट्स द सीन दैट स्टेड विद मी. आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. Which part? Like the I think younger जहां वो portion or? नहीं, अर्ली पोर्शन जहां वो या तो आई थिंक जेल से जस्ट निकले हैं. इट वाज वन ऑफ द अर्ली पोर्शंस. एंड माय थॉट वाज कि क्या विकी कौशल ने भी इतनी ज्यादा डिजेक्शन देखी है लाइफ में टू बी एबल टू एक्ट विद दैट काइंड ऑफ पेन. एंड प्लस आपके फिल्मों में ना बहुत सारे लोग आपके साथ बहुत अलग रीजंस के लिए कनेक्ट करते हैं, बट अ लॉट ऑफ गाइज कनेक्ट विद यू बिकॉज आप बहुत साइलेंट मेल पेन को अच्छे से डिपिक्ट करते हो. आई डोंट नो इफ यू गॉट व्हाट आई एम सेइंग. I got what you're saying, but I've never seen, like, obviously I can't objectively see my performances like that. Maybe I'm giving you engineering bro perspective. Don't mind the Sounding good to me. पर एक साइलेंट मैस्कुलिन पेन दिखाई देता है आपके परफॉर्मेंसेस में जिससे ब्रोस कनेक्ट कर पाते हैं. आई थिंक दैट्स व्हाई यू हैव बोथ अ फीमेल एंड मेल फैन फॉलोइंग, ऑनेस्टली. Okay. But I think in Sardar Udham, if I just pick that example out, all that I was thinking were like, at the later stages when I'm like late 30s, 40, and when I'm like in London and roaming around, the one demarcation, like when I feel ki I'm overthinking a character or I'm making like too many ideas and theories in my head, I like to simplify things. And then I just put like one word, like I just put like one block idea. So I remember during Sardar Udham, because it was such a silent kind of a portrayal with not many dialogues. The first 20 minutes of the film, you don't even hear him talk. So I just said ki yaar, jab tak he's not done what he's wanting to do, imagine like there's a weight of 2000 kilos on your shoulder. You're carrying a lot of weight. And I said ki let me just start with just literally feeling a physical weight. I know it's more like a mental weight, but let me just do everything where I feel like a physical weight on me. And when I play the 19-year-old, just get that weight off. That's how I kind of just in my head just simplified in terms of कि अच्छा यार ये दो लोगों में एक broad क्या फर्क है. And that's where it started from in a physical form, and then obviously in a mental form, men in general are conditioned to kind of suppress feelings and like कि ठीक है यार होता है ठीक है बस चल रहा है भाई. हाँ. So वो एक पता नहीं, वो शायद वैसा भी है, but I don't know. I can't dig deep in that कि because how it lands on a viewer is very subjective. Okay. मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि YouTube को चलाने के लिए हमें डेटा को बहुत ज्यादा स्टडी करना पड़ता है. Yeah, sure. कि who should we get next on the show? What subject should we talk about next? I'm assuming it's something similar. I know it's something similar in the film world. मतलब एक concept को create करने से पहले thought. Yeah, of course. Thoughts जाता है. Yeah. मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली मेरा सवाल नहीं, मेरा इनपुट ये कि एटलीस्ट आई एम नोटिसिंग जेन ज़ीज, मिलेनियल्स भी हिस्ट्री को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आजकल. दे फील कि वी शुड हैव बीन टॉट इवन मोर अबाउट इंडियाज हिस्ट्री. शायद इसलिए आई फील कि ऑटोमेटिकली मे बी द फिल्म वर्ल्ड माइट गो ऑन अ बिट ऑफ अ हिस्टोरिकल टैंजेंट क्योंकि ऑडियंस का डिमांड है. दैट्स व्हाई वी हैव गॉन ऑन अ फुल हिस्टोरिकल टैंजेंट. Usually what happens is, at least I don't know what the textbooks are saying today. I don't know how they are like syllabus wise, but जो मुझे याद है, जो हमें पढ़ाया गया था, जितना याद है, इज कि यार हमें से बता लाइक आई सेड कि वो फर्क होता है कि क्या हुआ इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट्स, जस्ट टू कवर अ वाइडर, बिकॉज हिस्ट्री यार एक टेक्स्ट बुक में भी खत्म करना बहुत मुश्किल है. पर हम स्कूल में इट्स मोर कि यार एनेक्डोटल कि यार ये हुआ था, फिर इस साल में ये हुआ था, फिर इस साल में ये हुआ था. बट like the thing that hit me the most when we were shooting सरदार उधम was कि यार जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था जिसमें इतने लोग मरे,
और वो हमें सवाल पूछा एग्जाम में, हमने लिख दिया, बट वी डिडंट रियली फील इट, वी डोंट नो व्हाट इट रियली फील्स टू लूज दैट मेनी लाइव्स ऑन अ सिंगल प्लॉट ऑफ लैंड इन वन नाइट. सो वो उसका इम्पैक्ट रियलाइज कराना इज ट्रू ट्रू काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री. ऑल्सो द वे दैट सीन वॉज शॉट, या बहुत कुछ फील होता है आपको एज एन इंडियन जब आप वो सीन देख रहे हो. इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सीन्स टू वॉच दैट आई हैव एवर वॉच्ड इन माय लाइफ. it was one of the probably the most difficult scene to perform as well. It was because पूरे करियर में, yeah, पूरे करियर में. yeah, बताओ. it was it was because of course I was prepared for a few things, but there were certain things which I was not prepared for on a deeper level, because जो हमने वो sequence पूरा shoot किया वो तकरीबन like doing it for like 20 days. एंड एक चीज जो मुझे पहले ही वार्न की थी सुजीत दा ने, वो कि यार डमी बॉडीज नहीं होंगे, इट विल बी रियल बॉडीज, एंड मैं तुझे छोड़ दूंगा. लाइक देयर वाज अ 3 कैमरा सेटअप, आउट ऑफ विच 1 कैमरा आई नेवर न्यू वेयर इट वाज. आउट ऑफ द 2 कैमरास, लाइक दे वुड लाइट द होल ग्राउंड, एंड देन देयर वाज नो लाइक कि अच्छा यार नेक्स्ट शॉट वी हैव दिस मच टाइम सो यू रेस्ट इट आउट, व्हाटएवर. वंस वी आर ऑन द ग्राउंड वी आर ऑन द ग्राउंड, एंड इट्स जस्ट लाइक चेंजिंग एंगल्स एंड व्हाटएवर. मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा Yeah. जिन लोगों ने वो सीन नहीं देखी. जलियांवाला बाग इंसिडेंट को डिपिक्ट किया गया quite graphically in that film, and I think it's actually the highlight of that film, the way that they've done justice to that incident. And the second aspect is what you're talking about right now, जहाँ सरदार उद्धम का कैरेक्टर वहां Is the पहुंचता है aftermath, इंसिडेंट के yeah. बाद और बॉडीज को उठाता है जलियांवाला बाग से, बच्चों की बॉडीज को उठाता है, एंड that whole stretch is very very intense to watch as a viewer. Yeah. Please continue, bhai. So when we started shooting, obviously ये बताया गया था कि जैसे मैंने कहा कि there won't be any dummy bodies, there'll be real bodies, and I don't want you to rehearse how to pick them up. I want to see a 19-year-old not knowing how to pick them up, so struggling how to pick them up and then getting tired and whatever. So we kept shooting, like I said, for like 20 nights, where there was the ground, then taking to the hospital, the streets, the houses, everything put together. The night was divided into 6 stages because there was a lot of blood coming on me and everything. So in terms of like technicality wise, continuity had to be maintained and all of that. But let's just say A, B, C, D, E, F, whatever. So wo stages mein, like we kept shooting, and in fact, all the people who were lying down there, they were also told ki I can come and pick up anybody. So you have to lie down, and only brief that was given to me was you genuinely search for people कि कोई जिंदा है. अगर कोई हिलता हुआ देखा, consider them injured and you would try to save them. That was the brief given to me. And the camera will follow you. Don't worry about anything. And it became like a stage for me. And what I was not prepared for after doing it like many times was that somewhere in the middle it just hit me that there was a boy actually doing that one night. And that hit me very strongly. Like I could not sleep after going back home. And I would sit with Sujit da also, and I would be like, "Sir, mujhe neend nahi aa rahi." And he's like, "I understand." But you know, but we kept doing that. We kept doing that because we felt कि यार कुछ तो सही हो रहा है अगर हमें ये feel हो रहा है. And everybody, like that night, like over there, we shot in Amritsar, and the people were very cooperative. पूरी रात ठंड में वो लेटे रहते थे because they knew what we were trying to recreate. So they were very supportive, and it took a lot of team effort, but just as an actor, it was like it just grounded me a lot. Like I thought that happened with me when I was shooting Masan and prepping for Masan, when I would spend time at the ghat, Masan ghat, and see dead bodies getting burnt. But this was a little, I don't know, strangely deeper than that. And Deeper than? Yeah, Okay. yeah. Because there was agony, there was pain, there was trauma, there was, and I had to do that all feeling like a child, like because in the film also you see him like before that incident not really being very like revoltish about freedom or whatever. He was just a kid living his life, and but that night changed Sardar Udham Singh ji, and that night, kind of the depiction of that night kind of just like made me realize कि यार अगर हम ये कहें कि जाने गई थी हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, तो उसका एक जो इम्पैक्ट मुझे बहुत, मतलब शायद ही पहली बार उस
डीपर सेंस में फील हुआ था कि उसका मतलब क्या होता है. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज कहना चाहूंगा. आई फील कि यू आर अ वेरी ब्लेस्ड मैन टू बी एबल टू प्ले सच कैरेक्टर्स. I agree. I feel that so. I feel that really. सोचा है इसके बारे में कभी? क्योंकि सीइंग योर करियर फ्रॉम द आउटसाइड, उरी, सरदार उधम और सैम बहादुर, जस्ट इन 3 फिल्म्स की वजह से आई फील कि यू आर इन मेनी वेज अ चोजन वन. I'm genuinely saying what it feels like from the outside. शायद इसलिए people are rallying behind you also. I don't know, but I do feel blessed to get these opportunities because यार जब like we've discussed engineering days, engineering जब छोड़ी थी, actor बनना था. 2009 I'm like, okay, let me just do an acting course. And that too was like, you know, I had said कि यार मुझे actor बनना है, but मेरे अंदर भी confidence नहीं था, to be very honest, because that time was also not the time like we have today where actors, even if you do a film and if your work is good, you will be like, there'll be curiosity around you कि यार ये कौन सा नया एक्टर आया है. वो टाइम, वो दौर ही नहीं था, you know, वो बहुत ही हीरो वाला दौर था, लॉन्च होने वाला दौर था, whatever. तो तब मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं था. बट उस जर्नी से जब स्टार्ट करके देन यू स्ट्रगल एंड देन यू गिव ऑडिशंस एंड ब्ला ब्ला ब्ला, थिएटर एंड एवरीथिंग. उसके बाद जब आज देखते हो कि हाँ यार तुम्हें ऐसे रोल मिल रहे हैं और ऐसे डायरेक्टर्स आप पे कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, एंड फॉर दीज लेजेंडरी रोल्स एंड कैरेक्टर्स, इट रियली फील्स लाइक अ ब्लेसिंग. बिकॉज यार ये सरदार उधम सिंह जी हों, चाहे सैम बहादुर हों, मैंने इनकी कहानियां घर पे हमने सुनी है यार, हमने डिस्कस की हैं, और फिर वो रियलाइज ही नहीं होता कि यार आज मुझे वो मौका मिला है उनकी जिंदगी को समझने का और फिर लोगों तक वो कहानी पहुंचाने का एज दैट गाय. वो रेट्रोस्पेक्ट में हिट होता है कई बार, पर वो जब हिट होता है तो बड़ा स्ट्रांगली हिट होता है, एंड यू फील लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड दैट यू फील कि यार जो भी हो रहा है यूनिवर्स में, गॉड इज रियली टेकिंग केयर ऑफ यू. यूनिवर्स, किस्मत, गॉड, ऐसी चीजों की बातें बहुत होती है शो पर. एंड मैंने जाना है जो मेगा सक्सेसफुल लोग होते हैं, किस्मत का एक बहुत बड़ा रोल रहता है. डू यू एग्री? ऑफ कोर्स देयर इज हार्ड वर्क, वो बेसिस है, वो कांस्टेंट है. हाँ, नहीं, आई एम अ स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन डेस्टिनी एंड कर्मा. I'm a super strong believer in that. Like, and it's like immovable. Like at times especially at times when I don't get what I really want to, I really have now learned to take it as a blessing, because I literally have now when I look back and I feel कि यार वो फिल्म नहीं मिली थी यार जो करना चाह रहा था and जो होने वाली थी. But then now I see and I'm like, thank God नहीं हुआ था यार, you know, क्योंकि उसके बदले ये सब था. So now I am really like, I know that if your hard work is there, आपकी नीयत साफ है, सच्चाई से काम कर रहे हो, आपके साथ अच्छा ही होगा. और कई बार आपको समझ नहीं होती कि आपके लिए क्या अच्छा है इस वक्त. But I just live with that faith that there's a stronger entity or force or whatever taking care of you. Okay. यही सवाल पूछने थे आपसे बहुत टाइम से. लाइक you were one of the people I wanted on the show for very long. शायद engineering college connect की वजह से. Actually, mostly because of that. Also because of your career. But I knew how I'll be able to talk to you. I think at this point of the show आप जान चुके होंगे कि मेरी इंटेंशन क्या है इस पॉडकास्ट के साथ. I'm trying to get to learn what's made you. Okay. At this point. अभी एक राउंड आने वाला है शो पे जहां मैं आपको थोड़े से डीप सवाल पूछूंगा. Okay. साइकोलॉजिकल सवाल है, सो प्लीज टेक योर टाइम विद इट. दिस इज द डर से जीत तक राउंड. ये आपको झट से आंसर बिल्कुल नहीं करना. Okay. पर टेक योर टाइम. मैं टैंजेंशियल सवाल भी पूछूंगा आपसे. ओके, विकी कौशल, आपके पापा फिल्मों के लीडिंग एक्शन डायरेक्टर रह चुके हैं. पापा ने डर के बारे में क्या सिखाया आपको, या हिम्मत के बारे में? See, the thing is, he has instilled this faith in me of not having a safety net, where what I would be seeing otherwise कि जब आप इंजीनियरिंग स्पेशली जब आप वो फील्ड छोड़ते हो, एंड मेरे पास एक जॉब लेटर थी, मैंने एक कैंपस इंटरव्यू दिया था, एक जॉब था मेरे पास. TCS? No, it wasn't TCS. It was at that time it was called Patni Computers, but now I think it's Capgemini. Oh, yeah, okay. They've taken it over. But तब he said कि यार अगर तू यहाँ आ रहा है ना, उसे फाड़ दे. Like, know that you don't have a backup. Sometimes that helps, but be the man that gives you the energy.
कि there is nothing else. There is nothing else, and sometimes that gives you that little edge, that little 1% edge which needs where it's just that supernatural force that comes into you that ki I have to do it. I don't have anything else. So I think वो मैंने जो सीखा is that हिम्मत coming from not having a safety net. प्लान भी होना ही नहीं चाहिए. That helps me. Same. Personally, like I said, it's all subjective. It's all very, very subjective depending on your conditions and where you are, what you're doing, your state of mind and everything. But that not having a safety net always makes me do something that I feel I don't have it in me. Whereas when I have that safety net, I feel I wouldn't push myself to that extent. आपकी ह्यूमिलिटी की वजह से आप कह रहे हो कि इट अप्लाइज टू यू एंड आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि आपने भी लाइफ देखी है, आपने अलग अलग लोगों से बात करी है. पर मैं ये डेफिनेटली कहना चाहूंगा एट एज 22 प्लान भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपके लाइफ का एक ही फेज है जहां आप इतनी ज्यादा रिस्क ले सकते हो डर के बारे में ना सोच के. एंड आई फील इट्स इंपॉर्टेंट टू नॉट हैव अ प्लान बी एट 22. आई एग्री. ये मैं अक्सर कह चुका हूँ शो पे, एक बॉल्स टू द वॉल मेंटालिटी हो जाती है कि यार अभी करो या मरो. ओके, विकी कौशल, पूरे करियर में सबसे ज्यादा हिम्मत आपको किस रोल के लिए जुटानी पड़ी? ये ऑब्वियसली इट्स द कॉन्टेक्स्ट हियर इज मसान एट एज 24 या 25 हुई थी आपकी. तो आई एम ऑल्सो आस्किंग द बॉय विकी कौशल, क्या तब ज्यादा हिम्मत लगी या Sam Bahadur के लिए? Sam Bahadur. Really? It's only because of the man he was. It's not a fictional character. So there's a glory you have to live up to. You just didn't have even 1 degree of scope to just fool around or miss the mark. Because whenever I would interact with the Indian Army, they would be very encouraging. They would give a lot of love, a lot of faith. But they would always end it with saying, you better do a good job, he's our best man. So that would always scare me a little bit. So I think जो मैं सबसे ज़्यादा डरा हुआ था was Sam Bahadur. The kind of prep that got involved and every day on set, the constant reminder that just remember whom you're playing. Just remember the man whom you're playing. And yeah, so I would to answer this question, it is definitely Sam Bahadur. Okay. Yeah. एक टेंजेंशियल सवाल है जो मुझे एक्चुअली पहले पूछना था. जब आप इस स्टैचर वाले कैरेक्टर्स निभाते हो, डू यू फील ऑन सम लेवल देयर लेगेसी और their soul is present on set? I felt that during Sam Bahadur, and I'm so it's so strange you asked me this question because me and Meghna have said this to just each other, not even like announcing it to a team. We would just sit on the side and sometimes Meghna would say that, I feel him. And sometimes I would say that, Meghna, I feel him. We really, because this film during the shoot or just the existence of this film till like now when it's releasing and everything, so many things that have gone against the film. Like just making of the film. So many things. Sometimes location, sometimes logistics, sometimes this, sometimes that. Everything that we ended up doing in the way we ended up doing was just the best thing that could have happened to the film. And every time something like this would happen, we would feel ki yaar, we were not aiming for this. We actually had a different plan. But we ended up doing what was literally the best thing for the film. And from the smallest to the biggest things. But every time we would be like, Meghna, Sam is here. So we would feel that many times. And I genuinely feel that very deeply. Like, yaar hai. Like, he's watching it. लाइफ के इस मोड़ पर अब आपको किस बात का डर लगता है? अब इस बात का डर लगता है कि कहीं मैं कोई भी चीज रिगार्डिंग माय वर्क और एनीथिंग और रिलेशनशिप और एनीथिंग किसी चीज को ग्रांटेड ना लूं. बिकॉज नाउ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू टेक थिंग्स ग्रांटेड. पहले नहीं थी. पहले वो था ही नहीं आपके पास कि आप उसे ग्रांटेड लो, क्योंकि है ही नहीं आपके पास. और जब आपके पास वो आ जाती हैं चीजें, लाइक स्पेशली लाइक पहले काम नहीं था तो काम चाहिए, आप ग्रांटेड किसको लोगे? काम मिलने लगा, पर वो मिलने लगा ऑडिशंस दे के. फिर ऐसा नहीं था कि आपके पास 10 स्क्रिप्टें आ रही है और आप चूज कर रहे हो. अब बाय गॉड्स ग्रेस यू आर इन दैट पोजीशन कि आपके पास स्क्रिप्टें आ रही हैं, यू कैन चूज व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू डोंट वांट टू डू. This is the time when you don't want to take things for granted. And I think you start slipping, and because you don't fall,
You start slipping when you take things for granted. And before you realize, it's like a little late. So this is the phase where my biggest fear is that anything that is, because you have a team working with you, anything that you would want to kind of prep for a role or do something, or it's there, it's available. Everything is available right now. So when things are available is when you start taking the basics for granted. So abhi dar wo rehta hai, back of the mind when you're hitting the bed at the end of the day. You just have to be prepared कि यार granted मतलब, you know, keep that hunger alive. Yeah, that's Rocky 3 देखी है आपने? Yeah, जहाँ Rocky hunger मर Saleh. जाता है उसका. Yeah. Correct, exactly. Is that. Then he has to kind of start from scratch. Yeah. Start from scratch. So yeah, that. रॉकी के 5 पार्ट्स एट वन पॉइंट, अभी बहुत सारे पार्ट्स बन चुके हैं, बट Yeah. ओरिजिनली 5 पार्ट्स. 5 parts. फॉर मी 3 वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एक बार आप चैंपियन बन गए तो Yeah. चैंपियनशिप बेल्ट खोनी नहीं है. Yeah. It's that like they say ना कि वो champion बनना is easier than champion रहना. So it's that shift जब हो रहा होता है, that transition is where you start taking things for granted. It's when every day at work or every day at wherever you are, whatever you do is the first day at job is when you'll be like कि हाँ ठीक है यार, करना है. अब बेसिकली फिर से ह्यूमिलिटी की बातें कर रहा हूँ यहाँ, एंड आई फील कि ह्यूमिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर होता है एट द स्टेज यू आर एट. और ये भी मैंने शो से सीखा है, ये मैं खुद का ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ. माई जॉब इज टू ऑब्जर्व यू गाइस. मोस्टली हर कोई ह्यूमिलिटी को लेकर थोड़ा सा डरता है कि लाइक आई डोंट वांट माय ह्यूमिलिटी टू फेड अवे नाउ. एंड आई आल्सो फील कि लोग आपसे इसलिए कनेक्ट कर पाते हैं. पर लोगों ने आज जाना है कि आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट हो, आप मैक फेल हो, तो ह्यूमिलिटी कभी जाएगी नहीं. I guess. So विकी कौशल, यही था डर से जीत तक का राउंड, बट आई गॉट टू नो यू मोर. अभी मैं थोड़ा सा और आइस ब्रेक करना चाहूंगा. ओके. जब मैं आपसे बाहर मिला, मुझे पता रहता कि मेरे गेस्ट कौन सी वाइब ला रहे हैं मेरे घर. आपसे एक बहुत इंटेंस एनर्जी फील होती है. यू आर वेरी इंटेंस गाय. नाउ यू आर नॉट, क्यों आप बात कर रहे हो. नहीं, मतलब एनर्जी स्पीक्स बिफोर पर्सन स्पीक्स आल्सो, नॉट जस्ट द बियर्ड. पर आपके दिमाग में बहुत थॉट्स चल रहे थे. इसी क्वांटिटी ऑफ थॉट्स की वजह से आपको सक्सेस मिला कि आपने इंजीनियर किया अपनी लाइफ को. दैट्स व्हाट आई फील. I can never actually decode why I have gotten success, because sometimes I feel it's also, sure, it's your hard work, it's what you've put into the job, and you know, you have to give in that much to get out of it. ये वो, but मुझे बहुत लगता है कि बहुत किस्मत भी होता है, बहुत लोगों की दुआएं भी होती हैं, अपब्रिंगिंग भी होती है. कुछ मतलब I don't know. It's just like I feel when you say success, my success, it's got to, of course, it's got to do with me, but it's got a lot to do with the people who put faith in me, people who put kind of like I don't know. मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों का भी एक एफर्ट होता है. It's always a team thing that, you know, कभी भी वो मेरी सक्सेस नहीं हो सकती. मुझे वो कभी भी वो जो टर्म होता है सेल्फ मेड मैन, आई डोंट थिंक यू आर एवर अ सेल्फ मेड मैन. यू नो, आप अकेले कुछ नहीं उखाड़ सकते. यू नो, आपको कई लोगों का सहारा मिला, कई लोगों ने मौके दिए, उनके साथ काम किया, जिसमें आपका काम निखर के आया. स्पेशली व्हेन यू आर एन एक्टर. मैं कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर लूँ, you need a lot of good technicians around you, you need a solid script, you need a great director to वो काम निखर के लोगों तक पहुंचे. You need an audience, you know, वो audience आपको बनाती है. तो मुझे लगता है वो सक्सेस का, of course, because you are the subject of that success, और उसमें आपने मेहनत की है, वो उतना होता है. बट उसके अलावा बहुत बहुत सारी चीजें और इन्वॉल्व होती हैं जो you can't take like जिसकी ये मेरा है, you know, it's given to you and then it's taken from you also. Okay, that ज्यादा केटी में फील होता था या एक फ्लॉप फिल्म के बाद? फ्लॉप फिल्म more than केटी. Yeah. क्यों? फ्लॉप फिल्म के बाद कई बार मौके कम मिलते हैं ना. केटी में आपको पता है 5 और है. ये एक्चुअली होता है? नहीं यार, दर्द इसलिए भी होता है क्योंकि यार जब आप एग्जाम दे रहे हो वो आपकी मेहनत है, सिर्फ आप, और आपको केटी लगी. जब आप फिल्म करते हो बहुत लोगों की मेहनत है, और वो जब फिल्म नहीं चलती है वो सबको इफेक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी यू विल गेट. उसको बिल्ड करना, उस फेथ को विद द ऑडियंस, वो क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करना. एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि मतलब वो आप इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल. आपकी चलेगी भी और फ्लॉप भी होगी और सब कुछ होगा और आप सीखोगे भी.
बट हाँ, पेनफुल ज़्यादा तो फ्लॉप ही होता है यार, बिकॉज वो बहुत मेहनत जाती है यार, इट्स मतलब और बहुत लोगों की मेहनत जाती है साथ में। एंड इट्स अ लिटिल ऑल्सो व्हाट हर्ट्स यू इज दैट कि यार एक प्रोड्यूसर ने पैसे लगाए थे एंड वो पैसे वापस, मतलब यू नो इट वाजंट अ प्रॉफिटेबल सिचुएशन फॉर द प्रोड्यूसर ऑल्सो, विच यू वुड ऑलवेज वांट दैट टू हैपन एज एन एक्टर, एज अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म। सो तो कई फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपको बुरा लगता है कि अरे यार नहीं चली, नहीं रेजोनेट नहीं कर पाई। ओके। मैं एक्चुअली आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ जो मैं आप पूछने वाला हूँ, और ये मेरा एक प्री प्लान सवाल है फॉर दिस होल पॉडकास्ट। फिर से थोड़ा सा इंजीनियरिंग ओरिएंटेड सवाल है। जिस तरह से मैं हमेशा रिवर्स इंजीनियरिंग की बातें करता हूँ, द एबिलिटी टू रिवर्स इंजीनियर माय बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज। मतलब आपको चाहिए ये, अभी आपको पता नहीं ये कैसे मिलेगा आपको, फिर से रिवर्स इंजीनियर कर दो, और आप फिर आपका स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, और एक गेम प्लान ड्रॉ आउट करते हैं। करेक्ट। कूडोज टू इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये जो तूने फ्लो चार्ट बनाया है ना, इसकी आदत इंजीनियरिंग नहीं डाली है। जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हो विकी कौशल, फ्लो चार्ट। ओके, दीज आर कोडिंग नाइटमेयर्स। नाइटमेयर्स, सीरियसली नाइटमेयर्स। एनीवे, तो ये जो फ्लो चार्ट होता है एक फिल्म इंडस्ट्री के करियर को लेकर, आई वोंट जैसे फिल्म इंडस्ट्री के करियर, एक हीरो के करियर को लेकर ये फ्लो चार्ट क्या है? क्योंकि जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था मुझे लगा हाँ मैं वीडियोस बनाऊंगा एंड देन शायद आई स्टार्ट अ बिजनेस। फिर मुझे पता भी नहीं था कि PR जैसी चीज होती है, स्टाइलिंग जैसी चीज होती है, ये सब रैंडम फैक्टर्स, फोटोशूट्स होते हैं। आई एम श्योर यू हैड सम काइंड ऑफ अ सिमिलर एक्सपीरियंस इन मीडिया जनरली। यार अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है। वो A to Z समझाइए। वाओ, ये तो पता ही नहीं कहाँ से शुरू करूं, काफी चीजें थी यार। टेक 20 minutes 30 minutes with the answer if you want. यार पहली बात तो ये है कि जैसे 2009 में इंजीनियरिंग हो गई, पास आउट हो गए, डिसाइड कर लिया इंजीनियर नहीं बनना, अब ये है कि एक्टर बनना। करना क्या है, चलो पहले सीखते हैं, एक ऑफिशियल वे में सीखते हैं, एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करते हैं। 6 महीने एक्टिंग स्कूल किया। मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे फ्रॉम दैट स्कूल वाज कि यार मुझे जब रोज एक्टिंग करनी पड़ी, I was a happier person. I was not cribbing. I was not feeling Monday blues. I was not feeling कि अरे यार आज फिर जाना पड़ रहा है. I was like, okay, this is what I can do for the rest of my life. Now let's keep evolving in this. One thing I had given कि यार time दूंगा मैं, and that is something I would say not an advantage not many people have. मैं बम्बई का ही लड़का हूँ, मेरा परिवार यहाँ पे है, मुझे रेंट नहीं देना, सब कुछ, तो मैंने कहा let me make this as an advantage rather than just कि यार take it for granted. So I was like, ठीक है, तो what advantage can I get? Give myself time. मैंने कहा कोई मुझे जल्दबाजी नहीं है कैमरा के सामने आने की, अगर वो, क्योंकि वो ट्रायल एंड एरर नहीं होता वहाँ, लाइक वी डिस्कस मेनी टाइम्स नाउ, केटी नहीं है। जज किया, स्पेशली इन द बिगिनिंग, अगर कि यार इसको काम नहीं आता तो दूसरा काम मिलना पहला काम ढूंढने से भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा टाइम लो। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू असिस्ट अनुराग सर ऑन गैंग्स ऑफ वासेपुर। असिस्ट किया, दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर कि बहुत कुछ सीखा। इट वाज लाइक माय फिल्म स्कूल, बहुत कुछ सीखा। बट देन व्हाट मेड इट मोर डिफिकल्ट फॉर मी इन द सर्कल ऑफ फिल्म इंडस्ट्री वाज कि सारे मुझे AD की तरह देखने लग गए कि ये तो असिस्टेंट डायरेक्टर है ये। एंड यूजुअली द असिस्टेंट डायरेक्टर्स हु वांट टू बी एक्टर्स, उनको थोड़ा ऐसे देखते हैं कि अच्छा चल ठीक है यार, हाँ ठीक है, क्यूट। हम ऐसे देखते हैं, बट वो और मुश्किल हो जाता है कि अब प्रूव करना है कि नहीं यार आई एक्चुअली वांट टू एक्ट एंड आई लाइक यू नो टेक मी सीरियसली एज एन एक्टर। तो आई ब्रोक अवे फ्रॉम दैट कि आई वाज गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज टू असिस्ट। मैंने कहा यार हाथ जोड़ के कि नहीं यार ये मैं और करूंगा, मैं इसी में चला जाऊंगा, एंड आई डोंट वांट टू बी अ डायरेक्टर, आई वांट टू बी एन एक्टर। मुझे बस समझना था फिल्म कैसे बनती है। देन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर। अब वो करना शुरू किया। उसके साथ साथ मैंने जब फाइनली डिसाइड किया कि ऑडिशंस देना शुरू करूंगा, मुझे काम चाहिए एज एन एक्टर, पहली चीज तो ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कहाँ मिलता है ये काम, ऑडिशंस होते कहाँ है। और जहां भी मैं पहुंचता था ऑडिशंस के लिए, पहले 150 लोग पहुंचे कैसे हैं वहां, उनको मेरे से पहले कैसे पता लग गया। लेकिन वो कौन सी दुकान है जहां पे ये जा रहे हैं, मुझे नहीं पता लग रहा कि ये न्यूज की ये ऑडिशन है, आ जाओ। ये तो मैं घर से निकलता था सुबह 11 बजे बैग लेके। अब मुझे पता है कि यार ये वर्सोवा में यहाँ होता है, ओशिवारा में यहाँ होता है, बैंड्रा में यहाँ होता है, तो पहुंच जाओ। पहुंच के पता लगता था कि अच्छा ये हो रहा है तो खड़े हो जाओ लाइन में। पर वहां पे जो ऑलरेडी भीड़ होती थी, मैं उनसे पूछता था तुम्हें पता कैसे चला। मैं तो बाय चांस यहाँ पे मुझे पता लग गया कि अच्छा ये चल रहा है। देन दे सेड कि नहीं ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं, ये बताते हैं वो इन्फॉर्मेशन। मैंने कहा अच्छा ये पहले तो ऐसा होता है। फिर वो ऑडिशंस में ये था कि आपको फिट भी होना होता है ऑडिशन के लिए। आई डोंट मीन फिजिकली फिट, कि पहला एक प्रोसेस होता है बिफोर यू क्रैक द ऑडिशन,
you have to crack getting into that room full of people for that audition. कि पहले नॉक करके मेरी ये सवाल मतलब मैं सपने में भी पूछ सकता था, एम आई फिट फॉर द ऑडिशन? ये अब ऐसा हो गया था कि ये जपता था मैं, ये नॉक किया, एम आई फिट फॉर द ऑडिशन? यस, लिस्ट पे नाम लिख दो, 2 घंटे बाद नंबर आएगा। एम आई फिट फॉर द ऑडिशन? नहीं, अगला कहाँ है, ढूंढो। तो ये पहले तो ये पता लगा कि काम, मतलब वो कई बार ऐसा होता था जेन्युइनली कि ऑडिशन आज मैं कर दिया तो मुझे लगता था फिल्म मिल गई, सिलेक्ट भी नहीं हुआ हूं, पर आज ऑडिशन हो गया यार। तो वो पहला मेरा एक बबल टूटा कि भाई, क्योंकि एक्टिंग स्कूल में क्या होता है कि 20 लोगों का बैच है, उसमें आप बहुत कमाल थे, आपको लगता है बाहर निकलोगे लाइनें लगी होंगी, सब यही वेट करते हैं कि कब विकी कौशल एक्टिंग स्कूल से निकलेगा और उसको काम देंगे। वो पहला तो बबल बर्स्ट होता है आपका कि आप 20 लोगों में अच्छे हो, बाहर 20 लाख लोग वही काम ढूंढ रहे हैं। तो एक्टिंग स्कूल से सिर्फ आपका क्राफ्ट पॉलिश होता है? क्राफ्ट पॉलिश भी नहीं होता, आई वुड से कि, एंड इट्स वेरी सब्जेक्टिव टू एक्टिंग स्कूल्स एंड इट वाज अ ग्रेट एक्टिंग स्कूल, बट मुझे ये था कि इट्स व्हाट यू टेक आउट ऑफ इट। दे जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स एंड दे प्रॉब्ली गिव यू द कॉन्फिडेंस कि यू हैव इट इन यू, गो फॉर इट, you know. But it's a whole world of, it's like a Pandora box of skill set that you have to learn probably on the job also. But they just give you they just open the pores कि यार ये समझने की कोशिश करो, ये समझने की कोशिश करो, फिर आप शायद एक होलसम एक्टर बन सकते हो। और वो रोज आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे। पहला तो ये था कि ऑडिशन पे जाना कैसे है, फिर ऑडिशन क्रैक करना, उसे फिर मिलना नहीं मिलना, काम पे टॉप 3 में जाके, टॉप 2 में जाके आप सिलेक्ट नहीं होते हो। तब मुझे लगता था कि यार यहाँ, और उस समय मतलब एड में कितने मिलते थे, 10,000 पर डे, 15,000 पर डे। तो मुझे लगता था यार 10,000 की नौकरी मिलने में मेरे को मतलब सीरियसली पसीने छूट रहे हैं कहाँ। और इंजीनियरिंग छोड़ के नो, वो बोलने में बड़ा अच्छा लगता है कि नो प्लान बी, पर तब मुझे जेन्युइनली ऐसा पता रहा था जब व्हाट्सएप ग्रुप पे सबके फोटो आ रहे थे, माई न्यू कार, माई न्यू फ्लैट, माई न्यू दिस, एंड यू आर ट्रैवलिंग इन बसेस एंड रिक्शाज, कि भाई बैंक अकाउंट जीरो, आप थिएटर कर रहे हो, थिएटर में आपका अंदर का जो एक्टर है बड़ा खुश हो रहा है क्योंकि रोज आप वो कर रहे हो व्हाट यू लव डूइंग, पर आपको पैसे मिल नहीं रहे हैं। मुझे याद है कि जिस प्रोडक्शन हाउस में मेरा मतलब पहली कमाई थी मेरी, उसमें मुझे 2,000 रुपए मिले थे, और मेरे को ऐसा था कि ये क्या मिल गया मुझे आज 2,000, जबकि मैं मतलब लाखों की नौकरी छोड़ के आया था, पर 2,000 मुझे ऐसा लग रहे थे पता नहीं क्या मिल गया मुझे। तो ये सारी चीजें ना नई नई मुझे समझ में आ रही थी। बट चलो, वील स्टार्टेड फ्रॉम व्हेन आई बिकेम एन एक्टर, कि मतलब मौके मिलने लग गए। तो जब मौका मिला और सब कुछ हुआ, तो तब ऑब्वियसली दीज द थिंग्स दैट यू मेंशन्ड कि यार स्टाइलिंग और पीआर, जैसे फॉर द फर्स्ट 6 months व्हेन मसान केम आउट, आई डिड नॉट हैव अ मैनेजर। मसान आपने कैसे क्रैक करी ऐसे ही? नहीं, मैंने एक्चुअली जो पहली फिल्म शूट की थी, जो मुझे जेन्युइनली ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिशन जो पहला लीड रोल मुझे मिला था, वो जुबान। मोजेस सिंह वाज द डायरेक्टर। It was his first film. It was my first film, and literally he selected after auditioning me, and that was the first film I shot in 2013. But that film came on late, like after Masan, in 2016. Masan was 2015. So 2016 में आई, obviously नई फिल्म थी, कोई किसी को नहीं जानता था, फिल्म नहीं चली, किसी को पता भी नहीं लगा, बट इट वाज लाइक वो बहुत स्पेशल फिल्म रहेगी मेरे लिए, बिकॉज दैट वाज लाइक द फर्स्ट थिंग आई क्रैक्ड विद द ऑडिशन कि यार सिलेक्ट हो गया। पर मसान, हाउ आई गॉट इट वाज कि नीरज एंड मी, वी बोथ एडीज ऑन गैंग्स ऑफ वासेपुर, और फिर ही वांटेड टू बिकम अ डायरेक्टर, आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर, सो वी वर लाइक ओके, अपनी जर्नी पे करते हैं। But then, no, he was actually making this film with another set of actors fully, and he was fully prepped for it. तो हम actually मिले थे काफ़ी महीनों बाद, and he like, hey, what's happening? क्या हो रहा है तेरी लाइफ में, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है? So I said कि यार अभी मैं ये फिल्म शूट करके आया हूँ, अब अगला काम ढूंढ रहा हूँ। And he's like, यार मैं ये फिल्म शूट करने वाला हूँ, अब शुरू कर रहा हूँ, and this is the cast. I was like, great यार, ये वो। फिर मुझे फ़ोन आया मुकेश छाबड़ा का कि यार वी आर कास्टिंग फॉर दैट फिल्म। तो मैंने कहा यार, वहाँ तो मुझे नीरज से मेरी बात हुई थी, शोड मी द फुल डॉकेट कि यार दिस इज द कास्ट एंड एवरीथिंग, सो आई डोंट नो व्हाट रोल इज। सो इज लाइक नहीं यार, वो कास्ट अभी हट गई है, एंड नाउ देयर इज अ वैकेंसी, सो वी आर लुकिंग फॉर अ न्यू एक्टर। मैंने कहा अच्छा ठीक है। सो आई वेंट इन एंड वी डिड 2 scenes एज एन ऑडिशन। एक तो देयर वाज अ कैफेटेरिया सीन बिटवीन मी एंड श्वेता त्रिपाठी, एंड द अदर सीन वाज ये दुख का है खत्म नहीं होता। आई डिड दोज 2 scenes, और फिर हफ्ते भर तक मुझे कोई कॉल नहीं आया, ना कास्टिंग से, ना नीरज से, अनुराग सर से, वाज द प्रोड्यूसर, नोबडी कॉल्ड। मैंने कहा शायद यार नहीं हो रहा, एंड आई वाज यूज्ड टू नॉट गेटिंग अ रिवर्ट आफ्टर एन ऑडिशन। मैंने कहा शायद नहीं हो रहा होगा,
बट देन अ वीक लेटर नीरज ने फ़ोन किया रात को 10:30 बजे, सिटिंग विद माई फैमिली होम, एंड फिर पहले 10 मिनट इज नॉट इवन लाइक मेंशनिंग द ऑडिशन, लाइक इट नेवर हैपेंड. सो मुझे लगा शायद इट्स लाइक इट्स अ फ्रेंड हु इज लाइक काइंड ऑफ ही इज गोना रीच कि अच्छा यार बाय द वे यार दैट्स नॉट वर्किंग, बट देन एक्चुअली 10-15 मिनट्स बाद ही इज लाइक अच्छा बाय द वे यार तू फिल्म कर रहा है. एंड आई एम लाइक व्हाट? Like, haha, we were just waiting because, like, there are 6 producers, everybody had to see. There's a French producer, so the audition tape went to France and blah, 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 the whole process. So I was like, oh, okay. Then I started getting calls from, like, Anurag sir and Guneet Monga and everybody. Ki, hey, we were just waiting for Neeraj to call you and give you the news, but da-da-da. So that's how I got Masan. Okay, back to the flow chart. Yeah. So, यार काफ़ी चीज़ें like जैसे पर मसान से ये हो गया था कि इंडस्ट्री ने फिल्म देखी थी, तब वो लोगों ने इतनी नहीं देखी थी, वो आज देख रहे हैं कभी ओटीटी पे कभी कहीं, पर इंडस्ट्री ने देखी थी तो बहुत जैसे स्क्रीनिंग्स होती हैं और इंटरव्यूज होते हैं, ये सब नए थे, क्या बात करनी होती है क्या नहीं बात करनी होती है, ये सब कुछ पता ही नहीं था. लाइक रिचा वॉज द एक्सपीरियंस्ड वन, सो और बिकॉज रिचा वॉज ऑल्सो एन एक्टर इन गैंग्स ऑफ वासेपुर, सो देयर वाज दिस दैट सीनियर वाला ये ना, क्योंकि मैं तो एडी था तो वासेपुर में, तो मैं वही था कि रिचा मैं तेरा ही हाथ पकड़ूंगा, तो चलते रहना साथ में, मुझे समझाते रहना. सो शी वॉज वेरी स्वीट, बट तो हम समझने की कोशिश ही कर रहे थे. और मसान भी यार बहुत ही कॉलेज प्रोजेक्ट की तरह बनी थी फिल्म, बिल्कुल पैसे नहीं थे, ऐसे ही शूट करते थे. आई रिमेंबर एक दिन स्टडी कैम था हमारे पास, तो हमको लग रहा था अवतार बना रहे हैं हम, मतलब वो पता नहीं कितनी बड़ी फिल्म बना रहे हैं, आज स्टडी कैम है, तो हमने डिसाइड किया था आज बैठ के कोई एक्टिंग नहीं करेगा, आज सब चलेंगे, आज चलते चलते एक्टिंग करेंगे. तो बहुत ही अलग वाइब था, हमें नहीं पता था रिलीज भी होगी नहीं होगी, डीवीडी फिल्म बन जाएगी, कुछ नहीं पता था. तो मसान हुई, फिर उसके बाद में ये था कि यार अच्छा और कैसे काम ढूंढे क्या करें. तो फिर मसान के बाद मेरे पहली बार हुआ कि मुझे स्क्रिप्ट आने लगी थोड़ी सी, बट एवरी स्क्रिप्ट वुड बी बेस्ड ऑन अ यूपी बेस्ड कैरेक्टर, यूपी बॉय. तो हर कैरेक्टर वही बनारस से ही था. तो मैंने कहा नहीं यार ये तो मतलब मुझे वो नहीं करना, मेरे अंदर और भी है जो मुझे लगता है, अब मैं बहुत नया हूँ शायद नहीं भी है, पर लेट मी एक्सप्लोर, लेट मी वेट इट आउट. मसान होने के बाद कुछ 6-8 महीने मैंने काम नहीं किया और ना मिला, क्योंकि जो आ रहा था वो वही था, मसान के मेल्यू का था जो मुझे करना नहीं था. और फिर आई थिंक अनुराग सर से ही आया मुझे कि यार रमन राघव के लिए, वेयर ही सेड अच्छा क्या करा. आई रिमेंबर आई वाज एट पृथ्वी थिएटर में कोई शो देखने गया था, एंड ही सेड एक मेरे को स्क्रीन टेस्ट लेना है तेरा, आई थिंक यू आर नॉट फिट फॉर द पार्ट. दैट्स हाउ ही स्टार्टेड. But I feel like I should test you and see if you have it in you. And it was like a cop's role and very dark film, and it was fully opposite from who I was. I've lived a very protected upbringing, जो मेरी रही है, family, no complexities as such. तो एक simple सी लाइफ रही है, और उस कैरेक्टर के कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत थे. This is something I don't understand about you. What? कि you're genuinely a very simple guy. पता चल जाता है किसी को भी if they listen to you. But the characters you play and your performances are very layered and complex. I don't know how you are able to do that. I don't know, man. I don't know. But yeah, but उसका ऑडिशन हुआ, उसमें फिर I was like यार मैं क्या करूं, मुझे पता भी नहीं था मुझे क्या करना है, इसके लिए मैं कैसे समझूं this he has this hate against his father, his upbringing, he's got so much angst and resentment inside him that he's like, he doesn't know when he goes this side of the line or that side of the line, he doesn't know where he is, but he's a cop. So मैंने कहा यार, and I was 26 at that time. So I was kind of like, जो भी करके मैंने audition दिया, and he said कि यार नहीं ये नहीं. But then he's like, no, but I saw something in your eyes where I feel I can take you to the character. I was like, okay. And then I did that thing, but which till date, I feel like that's my worst performance. Like Raman Raghav. I feel like not because I said like performance, but I feel कि यार मैंने अपनी life उतनी नहीं जी थी जितना उस character की requirement थी. It is not just कि costume पहन के वैसे expressions दे दो और वैसे dialogue honestly बोल दो conviction के साथ. But some characters require you to live a certain life also. दैट वॉज वन ऑफ देम. मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं कुछ और पहलू उसमें दे सकता हूँ. एंड इनफैक्ट every 5 years if I get that opportunity again, I'll bring you something else into that role. It was just the role was that kind of dimension to it.
Then of course film दर film I don't know how to kind of see कि क्या क्या सीखा, but छोटे छोटे चीजें कई बार ये होता था कि अच्छा ये PR came very late into my life कि ये क्या होता है कि you know, and आज तक like I'm not a very PR friendly person because मुझे लगता है कि यार काम बोलेगा ना यार, अब उसमें अब मैं क्या क्या बोलना है मुझे. Go tell the Instagram algorithm that. क्या हम no, but seriously, like I understand when you have work and you want to push that work ahead. I understand that. But अब मैं क्या मतलब मुझे समझ नहीं आता. I know it's a requirement. I have a PR team, but they have a very difficult time with me because Really? Yeah, because like they like come with ideas and I'm like पागल हो क्या कर रहे हो यार, पागल हो क्या? मुझे बड़ी शर्म आती है. मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो, ये यार अच्छा काम पहुंच जाता है. Can I give you a PR angle? हाँ बोलो. I have a marketing Please company as बोलो. well. So I know what I'm talking about. हाँ. I feel you should do more podcasts in general. और ये मैं Really? podcasting के लिए नहीं कह रहा हूँ. ये मैं कह रहा हूँ and I've by never that, done podcasts. No, I think I might have done on a smaller scales, but this is the first proper one. I don't mean you do one every month, हाँ. but at least do one every year and go on different podcasts if you want. अच्छा. But आप बहुत smart हो and आप communicate कर पाते हो. Okay. This is all you need for the show. Yeah. For shows like this. मतलब जो आपके दिमाग के अंदर है, you're able to explain to an engineering junior. एग्जाम में ये कर ले. But हाँ यार, ये सारी चीजें हैं जैसे like I suck at marketing. I suck at doing PR or whatever. Like I love it when like a film comes out and my work is like doing the talking. I love that. I find confidence in that. I feel like a certain strength in that. I'm assuming कि आपने क्राफ्ट पर काम किया, डायरेक्टर के साथ बैठकर सीखा एक्टिंग के बारे में, और लाइक हर डायरेक्टर के साथ आपने हर डायरेक्टर से आपने बहुत कुछ सीखा. उसके बाद हिट फिल्म्स के आने के बाद आपकी लाइफ में आपने ये सब PR स्टाइलिंग इन सारी चीजों के बारे में सीख लिया. या वो भी सीख रहा हूँ मैं, ये नहीं कहूँगा सीख लिया. ओके. पर सीख रहा हूँ लाइक हाँ सीख रहा हूँ. ये एक बहुत फेमस चीज है कि आप ड्रिंक नहीं करते, स्मोक नहीं करते. जब मैंने बीच में एक लाइक रमन राघव मेड मी अ स्मोकर बिकॉज लाइक उसमें बहुत हर सीन में हर इसमें करना था. एंड आई वाज लाइक while I was shooting that film I was probably smoking like 2 packets a day or something because it was just like lambe shots and that's the first time I was smoking. I was like क्या करा रहे हो sir? But obviously I had to quit. Like I quit that after the film and फिर drinking शुरू में बिल्कुल नहीं था. Like मसान के वक्त when I had for that scene was तब scenes के लिए होता था. But now it's like very occasionally, like Okay. यार कि यार दोस्त की शादी है and ये वो like you know those one-off nights in the year or something, like very very occasionally. But I don't drink. ये Like, मुंबई में एक अर्बन लेजेंड है फिर क्या? कि आप फुल्ली एकदम शुद्ध हो. यू से नो टू अल्कोहल एंड No, I do. Okay. Like मैं कभी अगर आप मुझे मिल जाओगे सोशल गैदरिंग में and everything, I don't drink. Like firstly मुझे वो समझ में भी नहीं आता that 1-2 drink socializing chit chat okay bye nice to meet you go home. मुझे वो समझ नहीं आता. साल में फिर वो 1-2 रातें होती हैं कि यार बहुत जिगरी दोस्त की शादी है, ये है वो है, फिर बिल्कुल but it's like a party. It's like an expression of joy then. You know, but I don't understand and I'm not fond. Like it's not something that stimulates me at all. कि यार holding a drink, having a glass or two or something, it's not my vibe at all. That's not what I do. I don't like to do also. So and not like as a discipline. It's just not come to me naturally. Okay. क्या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक नेटवर्किंग गेम खेलनी पड़ती है? No. Not at all. Not at all. अगर आपने अच्छा काम किया That's तो one of the biggest myths. नेटवर्क नहीं करना No, पड़ता. I'm saying if you want to do quality work that is like strong, where you want like people to reach out to you for work rather than you being there out there. Of course, I'm not saying networking in terms of like the false facade networking. Like where you feel like just because you're friends, just because you are having coffee and chai with them, and like being a part of social gatherings, उसके वजह से आपको काम मिल जाएगा, कभी नहीं होगा. नहीं होगा. आपको काम आता है तो ही काम मिलेगा. Of course कि अगर आप if you've reached out to them in their offices and met them in their offices and you build that sort of a relationship that listen I want to work with you and this and that, then you become friends. Of course that's a different story altogether. But just that एक बीच में क्योंकि ये भी मैं शुरू में बहुत देखता था कि यार उस पार्टी में जाना चाहता हूँ और यहाँ जाना चाहता हूँ so that I'll get to meet that guy and that's how I'll get work. कुछ नहीं होता. Never. In fact, they've judged you in the complete opposite way. In the complete opposite way. कि ये यहाँ काम के लिए आया कि यार ये हर जगह दिख जाता है पार्टियों में, ये वो, तो ये काम में तो ये बिल्कुल like you'll and they'll be very nice to you.
they'll be very nice to you because they're nice people. But like मैं ये बोलूंगा like, and I'm sure that's like any other industry, but Bollywood में when they're like work mode, they are work mode. Yeah. Of course, they have their downtime. They will party and they will have their relaxed dinners and whatever, the social gatherings and everything. But when they are work mode, they are like, it's a very unemotional side. It's a very this thing. It's like strictly business. You're working, and we need good actors. We need good actors. We need good technicians. We need good technicians. It's not necessary. We're not there to make friends. You become friends. That's a different story. That's great. But it's like you need the best person for the job. There's a lot of money involved. There's a lot of reputation involved. There's a lot of risk involved. So वो आपको काम से ही आएगा. And in fact, they'll respect you more. If you're a great part of the team rather than if you're a great part of the team and you know your job. And that happens in all walks of life. Like, if tomorrow, like, I happen to meet you at a party or whatever, we'll be pleasant to each other. We'll meet nicely and whatever. We'll exchange numbers, and that's great. When will I have respect for you? When I know that, boss, you're a man of substance. You know what you're talking about. You know your job. That's when I'll be like, okay, I take him seriously. I respect his viewpoint. I respect you. So focus on your job. Focus on your job. And in fact, I will say that even if you're not friends, even if you don't know them and whatever, if you're constantly working on your job and you're putting it out there and you're trying your best to network like that as a professional, they will become your friends. Yeah. They will. I feel कि आज की दुनिया में your work is your best PR. Sure. I would also, maybe I'm saying it from a biased perspective, but social media is a great PR tool. यार बहुत मुश्किल होती है यार संभालने में. मतलब यार I'm the most active during like films coming out. आप कह रहे हो? हाँ, why? आपकी सोशल मीडिया गेम बहुत सही है. सही में? हाँ. I think you know this. यार मुझे एक तो जैसे पहले ना बोला था एक डिजिटल टीम होती है ये वो, and with all due respect to the digital teams, but मुझे समझ नहीं आता, like, because I don't want anybody to sit on my head saying कि यार post something you haven't posted in 5 days. Because यार वो मुझे थोड़ा सा एक line draw करनी है between what's real and what's not. Like for like my work is not social media. Of course I want to connect with my audience through social media. I want to connect because that's where it's me. It's not my character. It's not my brand. Sometimes the brand also now, because the lines are blurred when there's a lot of branding in social media. But mujhe personally, sometimes I need a detox from social media, and I do that. I don't go off social media, whatever, but I just stop using it for some time. I'll tell you what traditional media houses don't understand about social media. I know that. Because it's my bread and butter. Yeah. Social media changes every 6 months. Yeah. And honestly, आजकल social media बहुत ज़्यादा smart हो चुका है. हाँ. क्योंकि भारत के interiors में भी लोगों के पास access है. No, it's a super, super duper strong medium. It's a great medium. But I'm saying you need to have a right conversation to have, like, and that comes with who I am personally. Like, if you sit with me in a room where there are no cameras or nothing, it's very easier for me to just sit silent if I don't have anything to talk to you, and I will be like that. But if I have something to say to you, I will say that. Like, when I have something to say on social media, I will post like 3 posts a day. But if I don't have anything to tell you or show you from my life, I don't want like to feel like it's a necessity for me to do that. That's something where I draw the line. Okay. Just for my own sanity. Okay. It's for my peace of mind. Like, nowhere nowhere I want to feel validated, because like through like, I don't know how to put it, but like कि यार मुझे ये करना पड़ा क्योंकि 4 दिन से नहीं किया. That's the only motivation that I shared something with you guys. वो मुझे थोड़ा अभी तक like I'm not like. I think that's correct thinking, honestly. Yeah. On social media. मतलब वो you can take 2 weeks, 3 weeks off if you want, but the content should be quality. और वो quality content फिर से flow state से निकल के आता है. Yeah. जो फ्लो चार्ट हम डिस्क्राइब कर रहे थे विकी कौशल, उसमें आपकी वाइफ ने क्या ऐड किया? प्रोफेशनली स्पीकिंग, आई एम श्योर आपने कुछ तो सीखा होगा. कटरीना कैफ ने क्या ऐड किया आपके हिंदी फिल्म इंडस्ट्री 101 के फ्लो चार्ट में? क्या सीखा उनसे? On the surface level, she's added what kind of clothes should I wear? Because she's like, क्या जोकर बन के जा रहा है ये? So she would be like, cut me out, like she's literally held my hand and pull me back, like saying, you're not stepping out of this house wearing this. I'm like, इसमें क्या गलत है?
सब कुछ। लाइक ओके ठीक है, लाइक सिंपल कपड़े पहन। मैंने कहा अच्छा ठीक है यार, सिंपल ही तो पहनता था मैं, कौन सा। बट अब जोक्स अपार्ट, आई वुड से like I learn a lot of like she's a beast when it comes to like when she has like a song or an action sequence coming and everything. I've seen her like she is disciplined like I've not seen like many people being disciplined, and I have really learned that a lot from her. Because when it comes to like, you know, when like there's this sequence coming or there's this that coming, she goes mental like 5 months back before that, and she's like her diet changes, this changes, that changes, and then I realized कि यार ऐसे ही नहीं है ये, you know, ये she's achieved that reputation when it comes to certain things because she puts in that work until date, and that's what stimulates her. She doesn't do it with an attitude कि अरे यार ये करना पड़ता है. Like she's like then super unemotional about it. Like you got to do what you got to do, and that I've really like kind of that helps me sometimes as a reminder that, you know, just you got to do what you got to do if you really want the rewards for that, and that is something remarkable about her. आप क्रिकेट देखते हो? Yeah. ओके, मैंने जितने भी क्रिकेटर्स आए उनसे ये पूछा कि व्हाट सेपरेट्स द बेस्ट एट इंटरनेशनल लेवल. इट्स नॉट एज सिंपल एज सेइंग मेंटल गेम सेपरेट्स द बेस्ट. ठीक है, मेंटल साइड के अंदर क्या? तो उन्होंने कहा हर किसी के पास इंटेंसिटी होती है टू बी अ प्रोफेशनल एथलीट, बट टू कीप दैट इंटेंसिटी गोइंग फॉर वेरी लॉन्ग, दैट इज व्हाट्स चैलेंजिंग. पर आपकी भी इंडस्ट्री में यही है कि इंटेंसिटी हैज टू बी स्ट्रेच्ड ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. थोड़ा ब्रूटल सवाल है आपके लिए. हाउ डज इट फील टू बी विकी कौशल राइट नाउ? क्योंकि एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से आपका करियर फ्लाई कर रहा है. हाउ डज इट फील? Feels great. Feels great because बहुत मेहनत गई है यार. सच में बहुत रगड़ाई हुई है यार. मतलब वो अभी देख के पीछे डर लगता है, तब नहीं लगता था कि मेहनत हो रही है, बहुत रगड़ाई हो रही है, नॉकिंग ऑन द डोर्स, एम आई फिट फॉर द ऑडिशन. बट नाउ व्हेन यू लुक बैक, में लगता है कि यार अब नहीं शायद कर सकता वो मैं, अब मेरे में है नहीं वो, क्योंकि मैंने ये देख लिया. सो पर उसकी वैल्यू है कि यार अच्छा लगता है, एंड यू लाइक आई लाइक होल्ड इट टू माई चेस्ट लाइक दैट कि यार ये इसको बढ़ाना ही है, इसको कम नहीं करना है. यू नो, इफ आई टुडे से दैट Sam Bahadur is the toughest role I've done, I want to change that in my next film. I want to be able to say that, no, you know what, I've topped that. This is my toughest role now. And I want to keep pushing myself to that level. Success होता है, वो मेरे हाथ में ही नहीं है. But at least I want to feel that I gave it so much कि हाँ, success की गुंजाइश है. तो वो तो मुझे करना ही है. सो अभी जो हूँ, जैसा भी जो भी चल रहा है लाइफ में, फर्स्टली there's a lot of gratitude because कभी नहीं सोचा था यार, छोटे छोटे रोल से शुरू किया था. तो अब जब ऐसे मौके मिल रहे हैं, इतना ऑडियंस का प्यार मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है. और तुम्हें लगता है कि यार ये बहुत 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 स्पेशल है. यू नो, इसको सेफ गार्ड करो. ईच एंड एवरी पर्सन कमिंग टू मी फॉर अ सेल्फी और एन ऑटोग्राफ मीन्स द वर्ल्ड टू मी, बिकॉज आई हैव वॉकड ऑन द स्ट्रीट्स, not anybody knowing me, and I wanted to change that. And now that it's changed, I don't want, like, I want more of it. And मुझे कई बार पूछा भी जाता है कि यार don't you get tired, and people who are coming to me for selfies and they've seen me for 10 minutes कि यार ठीक है हाँ ये कर रहा था, they only ask कि यार I'm tired for that. मैंने कहा नहीं यार, there's something I was doing for many years that was tiring for me to get this from you. So I want 24 hours of this. So it's a good feeling. It's a feeling of gratitude, and it motivates me also. यार, this time that is going on. करियर को लेकर खुद का गोल क्या है? What do you mean? कहाँ तक लेकर जाना चाहोगे? गोल क्या है यार? जहाँ तक हो सके यार. I have not put a finish line for myself. It's like that checkered flag is a mirage for me. I wanted to be there, but I don't want to reach there because you know, as they say that the wolf climbing the hill is always hungrier than the wolf on the hill. So I want to be the wolf climbing the hill, and I want to keep seeing that peak, and the peak I should never reach. Because every time once you reach there, you've reached there. Now what? You're going to come down only, you know, or you stay there. But I just want to keep climbing. So goal is something that I'll probably set a new goal every year, every phase, every few years. But I just, whatever the limits are for this profession or whatever, I want to achieve them all. सक्सेस मैट्रिक है आपका? नहीं यार, बिल्कुल नहीं. रात को बेड पे नींद अच्छी आए, बस डेली सक्सेस मैट्रिक है. Okay. मतलब literally, and that is a very holistic success metric, because success is not just for me, it's not just the job. Okay.
It's for me as a husband, it's for me as a son, it's for me as a brother, it's for me as an actor, it's for me as a public figure, it's for me as everything put together. I need to feel successful, not just as an actor. और इस जर्नी में अपहिल क्लाइंब में ट्रेड ऑफ क्या है? Social life, शायद not, I won't say like friendship, but उतना मिल नहीं पाते हो जितना आप चाहोगे. प्योर फ्रेंडशिप. प्योर फ्रेंडशिप तो रह जाती है. That's not dependent on the number of times you meet them or talk to them. नहीं, मैं कह रहा हूँ लैक ऑफ न्यू प्योर फ्रेंडशिप. नहीं, I feel like वो new pure, when you're saying pure, it's a very like a meaning pure. प्योर फ्रेंडशिप्स वो इतने रेगुलरली होते भी नहीं है किसी के भी लाइफ में. वो आते हैं और फिर आते हैं और रह जाते हैं. और वो अपने आप होते हैं, वो ऑर्गेनिकली होते हैं, वो तुम प्लान नहीं करते हो. यू आर ऑल्सो नॉट प्रिपेयर्ड कि अच्छा ये प्योर होने वाला है, पर ये हो जाता है. सो वो तो जब होना है वो होगा ही, वो कोई रोक नहीं सकता. बट आई फील कि हाँ, जब जैसे लाइक माई कॉलेज फ्रेंड्स जो इंजीनियरिंग फ्रेंड्स है सारे, I love them to bits, and that really is like one part of my life which I can call like truly like family, which they are. But I sometimes don't get to meet them as much as I would want to, spend time with them as much as I would want to, and so many times I like really feel FOMO'd. कि यार, I can't, I'm not there or whatever. But that's a very small price you pay, and thank God that they are true friends because they understand. Okay, this is what you mean by social life, lack of social life. Yeah. Just this factor. Yeah. कि ब्रोज के साथ में आपके ग्रुप. पर मेरा बहुत वो the true social circle मेरा बहुत छोटा है. बहुत छोटा. It's like my family and these friends and a few friends from the industry. But उसके अलावा जो social life है वगैरह वगैरह वो तो चल ठीक है यार. वो तो आएगा जाएगा. कुछ करोगे आप अटेंड, कुछ नहीं करोगे वो, that's a different story. Are you comfortable naming who from the industry? Yeah, there's Amritpal Singh Bindra, there's Anand Tiwari, he's a director. I've gone for his drama coaching when I was a kid. Really? Yeah, Anand. Anyway. He had directed these two guys, I met them during Love Per Square Foot. Okay. And Anand's wife Angira, who was my co-star. These guys are like family. And हाँ ये है, और शायद एक दो और हैं जो मुझे नहीं आ रहे दिमाग में, but there are a few people. Okay. विकी कौशल, मैं बस ये कहना चाहूंगा कि यू आर द शान ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. This was a lot of fun talking to you, honestly. I hope you also had fun, bro. Wow, these are the closing lines? Yeah. Wow, yeah, I didn't feel like for me also it's like it's fun for me where I feel like I had a genuine chat. Where like, you know, it's not a presentation of who I am, what film is coming up or whatever. It's just, we're just having a conversation and hope, like I'm sure that's how it's going to reach them. But it was like, it really was fantastic being here and connecting to you and connecting to your viewers through the show. And I'm just very thankful for having me on the show. So thank you for that. No, I have some last things to tell you, not to ask you. Okay. तो हर पॉडकास्ट के थ्रू मैं मेरे गेस्ट के बारे में जानता हूँ. The whole intention of the show is to get into your heart rather than just your mind. जो मैंने स्टार्ट में कहा, and I know you're aware of this, but maybe I'm just repeating myself. You're a very, very blessed human. आप डेफिनेटली मेहनती हो, आप डिसिप्लिन्ड हो, आप थिंकर हो, आप इंजीनियरिंग ग्रेड हो, पर उसके साथ साथ there's a big role of destiny in your life. Very, very big role. To get selected for particular parts. 100%. Even from the start. 100%. Even जो आप मसान के बारे में कह रहे हो, why were you the AD with the actual director? Yeah. So there's too much destiny that's gone into your life, and it's very obvious even from the outside. This is what I knew about you before I actually spoke to you today. So I'm just very, I won't say curious, I'm very happy and excited to see that hill that you're climbing on. Because maybe you don't want to look at the checkered line, and maybe there's no checkered line, but we can like see it. So it's great, bro. I just wish you all the luck. Thank you, Ranveer. Really, it's very, very nice talking to you just as a guy. Forget even the engineering college stuff. For once, we need to forget that. But yeah, यही कहना था. Maybe I'm just doing PR for. नहीं, पर मजा आया. Seriously, मजा आया मुझे.
तो जाने से पहले ऑन बिहाफ ऑफ टीम टीआरएस एंड माउंटेन ड्यू वी हैव अ लिटिल गिफ्ट फॉर यू ब्रो। है हिम्मत और डर, ये आपके प्री संजू और प्री उरी फेज के लिए डर के आगे जीत है करेज अवार्ड। डर के आगे जीत है करेज अवार्ड आपके लिए भाई। सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव गिवन अस थ्रू सिनेमा एंड जस्ट वेरी एक्साइटेड टू सी वेयर यू आर गोइंग ब्रो। ऑल द बेस्ट। ऑनेस्टली जो मैं आपसे कहना चाहता था आई वाज़न्ट एबल टू एनकैप्सुलेट इन वर्ड्स बट दैट लीव्स रूम फॉर अ सेकंड पॉडकास्ट। सो थैंक यू सो मच ब्रो एंड ऑल द बेस्ट फॉर सैम बहादुर। थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रदर। तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट और हर पॉडकास्ट के आउट्रो में मैं खुद के थॉट्स शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। हाँ, अच्छा लगा विकी कौशल से बात करके। मैंने इनके बहुत सारे पैनल डिस्कशंस देखे हैं जहां इन्होंने इंजीनियरिंग के बारे में बात करी है। आई थिंक इज़ अ वेरी वेरी गुड स्पीकर। आई थिंक इनमें और बहुत सारे पॉडकास्ट भरे हुए हैं। आई एम श्योर दिस इज नॉट द लास्ट टाइम आई एम सीइंग हिम। आई एम श्योर दिस इज नॉट द लास्ट टाइम आई एम स्पीकिंग टू हिम। फिल्मों की दुनिया में ना, या फिल्मों की दुनिया में नहीं, जनरली जो टॉप इंडस्ट्रीज होती है देश की, उनमें बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी पर्सनालिटी कैमरे के सामने एक तरह की होती है और कैमरे के पीछे दूसरी तरह की होती है। विकी कौशल इज द सेम गाय। ही इज वेरी वर्क ओरिएंटेड, ही इज कंप्लीटली प्रेजेंट और बहुत ज्यादा हम्बल है। आई होप कि यू गाइज अंडरस्टूड हिज ह्यूमिलिटी। बहुत सारे लोग ना इस पॉडकास्ट रूम में आकर खुल जाते हैं बट थोड़े टाइम के बाद, ये जब सीट पे बैठे ना तभी खुल गए। दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ दिस गाय एंड दैट्स वाई आई फील इनको इतना ज़्यादा सक्सेस मिल रहा है अपनी लाइफ में। बहुत कुछ सीखा इनसे। ये ज़्यादा अपने मुश्किल फेजेस के बारे में बात नहीं करते पर बहुत स्ट्रगल भी किया इन्होंने, बहुत मेहनत करी है, बहुत हिम्मत दिखाई है, डर के आगे चले गए हैं एंड दैट्स वाई ही वॉज अ वेरी स्पेशल गेस्ट ऑन डर के आगे जीत है स्टोरीज ऑन टीआरएस। दोस्तों अगर आपको भी मुझसे मिलना है तो प्लीज़ इस कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए। माउंटेन ड्यू इंडिया के इंस्टाग्राम पेज पर जाइए और जो वहां का टॉप पोस्ट है वहां कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने डर से जीत तक की कहानी विद द हैशटैग डर के आगे जीत है स्टोरीज एंड आप में से 5 लोगों को मुझसे मिलने का मौका मिलेगा। प्लीज कीप फॉलोइंग टीआरएस, लॉट्स मोर कमिंग अप। वी विल सी यू इन 3 days विद सम मोर हिम्मती कहानियां।